हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने एसएससी सीजीएल और एमटीएस और सीएचएसएल वगैरह संबंधित जो एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं तो उससे संबंधित प्रीवियस जीएस की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आज हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम मिडाइवल हिस्ट्री आधुनिक भारत को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आधुनिक भारत पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आज उनको हम सभी को देखेंगे। इससे पहले दो पार्टों में हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो लगभग 50 क्वेश्चनों कवर आज करीब मैं आज लेकर आया हूँ। तो इसमें आधुनिक भारत से 150 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए वो सब क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला सवाल अपना देखिए दे रखा है, 1853 में मुंबई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी थी? आपको ये बताना, मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर की दूरी लंबाई की ट्रेन चली थी। ठीक, कितनी दूरी पर ट्रेन चली थी? तो ऑप्शन है 25 किलोमीटर, 51, 38 या 34। तो राइट आंसर क्या है? तो चली कब थी? पहले तो ये बात है 1853 में। चलाई किसने थी? लॉर्ड डलहौजी ने। क्या किसने? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये चलाई गई थी 1853 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये चलाई गई। तो लेंथ कितनी दूरी चली थी मुंबई थाने के बीच? 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। ठीक, और भारत के पहले रेल मंत्री की बात करें तो पहले रेल मंत्री कौन है भारत के? जॉन मथाई। कौन है? जॉन मथाई। जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पीसी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो पीसी अल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? बताइए। तो ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन। तो किसके अधीन थे आपको ये बताना है। तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। तो 2023 में सीजीएल टायर फर्स्ट प्री में आया है। ठीक, तो इसी तरीके से सवाल आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के रूप में जाना जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलन बोरो। तो कौन थे जिसने डॉक्टर ऑफ लैम्प्स के रूप में जाना जाता है सिद्धांत पेश किया था? तो राइट आंसर है हमारा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नामक सिद्धांत क्या करी थी? नीति तैयार की थी ये। ठीक, और इसका प्रयोग 1848 से 56 के मध्य लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता और को किसने डिजाइन किया था? प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? राजस्व प्रशासन से न्यायिक प्रशासन को अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड या वॉरेन हेस्टिंग। तो किसने डिजाइन किया था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखा है, एल्फस्टीन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? जो एल्फस्टीन थे वो 1819 से 27 के मध्य किस प्रांत के गवर्नर थे? भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो मद्रास, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या बंगाल। तो किसके गवर्नर थे? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। ठीक, तो 1819 से 27 के दौरान ही बॉम्बे या मुंबई के गवर्नर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। किसके दौरान ये कैंसिल कर दिया गया था ये आपको बताइए, प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था बताइए। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया गया था तो वो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, ए कृपलानी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी।
जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? राजा जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था, बताइए। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निर्णय लिया था। ठीक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल देखें तो कब से कब तक जनरल रहे थे? तो 1828 से 1835 तक ये, ठीक, गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक, इन्होंने लॉर्ड मैकाले को, किसको? लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति का क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा, भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय काल में हुआ था? तो ऑप्शन ए कैनिंग, डलहौजी, रिपन या एलिंगटन। तो राइट आंसर है कैनिंग। तो कैनिंग के समय में बजट व्यवस्था का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो 1857 की क्रांति के बाद ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखा है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने 1943 के बंगाल के अकाल, बंगाल में जो अकाल पड़ा था तो उस पर ध्यान दिया था और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन था, बताइए जल्दी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है लॉर्ड लिथगो। ठीक, तो बंगाल में अकाल कब आया था? 1943 में आया था। ठीक, तो उस टाइम 2 मिलियन से 3 मिलियन, 2 मिलियन से 3 मिलियन जो लोग थे वो भुखमरी से मृत्यु हो गई थी उनकी। ठीक, तो लॉर्ड लिथगो ने 1936 से 44 तक उनका कार्यकाल था। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल क्या? 1936 से 1944 तक इनका कार्यकाल। तो जो बंगाली जो थे उनको राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किसने करा था? लिथगो द्वारा शुरू कराया गया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कायदे आजाम नामक दिया गया है, किसे कायदे आजाम नाम दिया गया है? तो किसे कायदे अंजाम नाम दिया गया? कायदे अंजाम नाम दिया गया। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसको कायदे अंजाम नाम दिया गया, बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना को यह नाम दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास को किसको आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? तो टी प्रकाशम। तो टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बनी है बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? मतलब धरती सभी के लालच के लिए नहीं बनी बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त कराती है। तो ये कथन बोला गया, तो ये किसके द्वारा बोला गया? गुरु नानक, महात्मा गांधी, पोप पाल 6 या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो किसके द्वारा ये कथन बोला गया? तो राइट आंसर है गांधी। तो गांधी जी द्वारा ये कथन बोला गया। नेक्स्ट सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। इसके बाद स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तिलक, लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा ये दिया गया था।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, सुभाष चंद्र बोस। करो या मराओ का नारा, महात्मा गांधी। और वेदों की ओर लौटो, ये इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, तो ये किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती द्वारा ये दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, गांधी जी। नेक्स्ट सवाल, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी ने लिखा था? तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस सेनानी ने लिखा था, ये आपको बताता, किस स्वतंत्र सेनानी ने लिखा था। तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, वेटिंग फॉर ए वीजा या ऑटोग्राफी नोट्स। ठीक, रीड्स इन हिंदुइज्म, आगे ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स। बताइए, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या लिखा गया था, ये आपको बताना है। तो उनके द्वारा लिखा गया ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर। ठीक, ये हमारा राइट। नेक्स्ट सवाल देखा है, प्रसिद्ध कीर्ति आनंद मठ के रचयिता कौन? प्रसिद्ध कीर्ति आनंद मठ के रचयिता कौन है? श्री अरविंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आरती चौधरी। तो बताइए, आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ की रचना की गई थी, उपन्यास लिखा गया था, और ये 1882 में लिखा है, 1882 में ये लिखा है। ठीक, चलिए, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बताना है। बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहनदास करमचंद गांधी। तो हिंद स्वराज की अभी पीछे ही बात की है हमने, तो किसके द्वारा लिखा गया था? मोहनदास करमचंद गांधी, जो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? ऑप्शन इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया या इंडियन मिरर। तो किसका गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? तो राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन। ठीक, तो इंडियन ओपिनियन ये कब? तो 1903 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में क्या की थी, इन्होंने प्रकाशित की थी। और ये पत्रिका प्रति शनिवार 4 भाषाओं में लॉन्च होती थी, प्रति शनिवार को होती थी। 4 भाषाएं थी, कौन कौन सी? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी, इन 4 भाषाओं में दक्षिण अफ्रीका से 1903 में ठीक इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, जो प्रत्येक शनिवार को ये आती थी। अब यंग इंडिया, जो यंग इंडिया है वो 1919 से 1931 के बीच। ठीक, और हरिजन और नवजीवन, जो हरिजन एवं नवजीवन, तो ये 1933 से 1942 के बीच लॉन्च हुई थी। देखिए, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? तो किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहा जाता है? तो ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। तो किसे समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक, रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा की गई थी। कब? 1867। ठीक, 1867 में इसकी स्थापना या लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी?
जो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो किसके द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई थी ये आपको बताना। तो किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई थी। नेक्स्ट, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो किसके भाषण और लेखों का संग्रह किसमें? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में। बताइए। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट है हमारा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जो भाषण और लेखों का संग्रह वो क्या है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो आपकी जो भगवत गीता है उसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था आपको ये बताना। ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंगम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या चार्ल्स विलिंकस? तो किसके द्वारा भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? तो 1784 में चार्ल्स विलिंकस द्वारा इसे कन्वर्ट किया गया था। और अनुवादित सोसाइटी कौन सी थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा 15 जनवरी 1784 में ट्रांसलेट की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है। द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द विलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एनार्की, तो द एनार्की नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना। तो पंकज मिश्रा, कौन? पंकज मिश्रा, विलियम डेल पिरल या वीपी मेनन या शशि थरूर? तो कौन इसके राइटर है? विलियम डेल रिपल। ठीक, विलियम डेल रिपल इसके लेखक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? तो हर्बर्ट बेकर, जॉर्ज विटेट, लॉरी बेकर, हेनरी इरविन? तो किसके द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया गया था? तो राइट आंसर है जॉर्ज विटेट, जॉर्ज विटेट। तो स्मारक कितना है? 26 मीटर तो ऊंचा है, जिसमें कितनी मीनार है? 4 मीनार है। ठीक, और इसकी जो आधारशिला है वो 31 मार्च 1913 को रखी गई थी, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर ऊंचा है और इसमें कितनी स्थित है? 4 मीनार स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए, और ये बनाया क्यों गया था? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, कौन सी? मेरी के स्वागत में मुंबई में बनाया गया था। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा? जॉर्ज विवेट द्वारा लॉन्च मतलब वास्तुकार डिजाइन किया गया था। 26 मीटर ऊंचा, 4 मीनार का है और इसको 31 मार्च 1913 में डिजाइन किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक या आर्क डे ट्राम्फ के समान है? आर्क डे ट्राम्फ के समान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक या डार्क डे ट्राम्फ के समान है? तो 4 मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया? बताइए। तो कौन सा है? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट आर्क डे ट्राम्फ के समान है। ठीक, तो दिल्ली में स्थित है, किसमें? नई दिल्ली में ये स्थित है और ऊंचाई कितनी है? 42 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 42 मीटर और करीबन 70,000 भारतीय सैनिकों को की याद में स्मारक यह बनाया गया है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी, ठीक, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से अपनी जान गंवाई थी। कितने? 70,000 सैनिकों को याद में नई दिल्ली में क्या बनाया था? इंडिया गेट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 42 मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया
टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? जो आपका पहले क्या था, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल्स स्टेशन जो वर्तमान में क्या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, तो मुंबई में किस काल अवधि में बनाया गया था, आपको ये बता किस समय डिजाइन किया गया था? तो ऑप्शन है 1911 से 1921, 1843 से 1853, 1833 से 1843 या 1933 से 1943, 1878 से 1888। तो किसके बीच बनाया गया था? तो 1878 से 1888 के बीच, ये टाइम के बीच बनाया गया। ठीक, जो क्या मध्य रेलवे का मुख्यालय है, मध्य रेलवे का क्या है मुख्यालय। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो कोलकाता में बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 900, 1900 या 1850, 1833 या 1910। तो किस समय ये किस वर्ष बिल्डिंग का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1833 के समय ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का किसके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो किसके द्वारा निर्माण इसका प्रस्तावित था, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक, तो इसका निर्माण जो हुआ था 1906 से 1921 के बीच तक हुआ था। ताजमहल की तरह है। ठीक, ताजमहल की तरह विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो भी सफेद मकराना संगमरमर के द्वारा बना हुआ है। ठीक, अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया। तो जो ताजमहल में मकराना संगमरमर लगा हुआ तो उसी की तरह उसी पत्थर को लगाया गया। अब ये किस में बदल दिया गया? संग्रहालय में बदल दिया गया। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? भारत से धन निकासी का सिद्धांत देने वाला, भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो दादाभाई नेहरू जी, आरसी दास, आरसी दत्ता, एसएन बनर्जी या महात्मा गांधी। तो बताइए जल्दी राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ए, दादाभाई नेहरू जी ने यह सिद्धांत दिया था पहला। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था, बताइए। तो लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, श्री गोपालाचार्य या मोतीलाल नेहरू। तो किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल। तो किस वर्ष के दौरान ये? तो 1928 गुजरात में ये हुआ था। ठीक, बारदोली सत्याग्रह। ठीक, चलिए आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो गोवा, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया गया था? तो 1961 में ये मुक्त कराया गया था। ठीक, 1961 में मुक्त कराया गया। नेक्स्ट सवाल, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आपको बताना कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो 19 दिसंबर 1961, 15 अगस्त 1947, 29 दिसंबर 1951 या 26 जनवरी 1948। तो कब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट, 19 दिसंबर 1961 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, और ये किससे संबंधित था? गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में था। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ये बताना, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बंगाल का विभाजन या साइमन कमीशन का आग। बताइए तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन। क्योंकि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। ठीक, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918। ठीक, दांडी यात्रा की बात करें तो 1930 गांधी जी द्वारा, और साइमन कमीशन का आगमन ये हुआ था आपका 1928।
28वें साइमन कमीशन का आगमन। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? बंगाल विभाजन। सॉरी, ये क्या है? बंगाल विभाजन। ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, चोरी चौरा कांड, गांधी इरविन समझौता या बंगाल का विभाजन? बताइए। तो 1900 से पहले कौन सी घटना घटी थी, ये आपको बताना। तो राइट आंसर है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में था। तो ये 1919 से पहले पूछ रहा, तो 1905 में यही घटी थी, इनमें से, इन चारों में। ठीक, बंगाल का विभाजन 1905 में। जो आपका गांधी इरविन समझौता है ये 1931 में हुआ था। ठीक, चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ठीक, और आपका लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ। नेक्स्ट सवाल। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष में घटित घटना के साथ सही सम्मिलित किया गया है? आपको ये बताना किस सन में वह घटना घटी है, वो सही है या नहीं, ये बताना। 1945 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक की और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की, क्या ये सही है? दूसरा, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, क्या ये सही है? तीसरा, 1936 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक, और चौथा है 1944 द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो कौन सा इसमें सही है, आपको ही बताना, सही बताना है। क्या बताना? सही सम्मिलित है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हुआ था, और जो आपका है क्या क्रिप्स मिशन, ये 1942 के समथिंग है। तो इसमें राइट क्या है? जो गांधी जी आए थे 1915 में आए थे, ये हमारा क्या है? राइट। नेक्स्ट, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इनमें से किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी? तो मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू? तो बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल मिला था इन्हें, तो 1915 में जो इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली है, तो 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने इस उपाधि को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था, इस उपाधि का त्याग कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट रखा है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगट हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक था? तो निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान के डार्टिंगट हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक था? तो स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? तो कौन थे इसमें शामिल? तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर इसमें शामिल थे। शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष या लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल? बताइए। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर है अरबिंदो घोष। ठीक, नेक्स्ट 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बताइए। बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस या शिशिर कुमार घोष या वीके चिपलंकर? बताइए। तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापना की गई 1976। नेक्स्ट, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? किस संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? प्रथम एंग्लो बर्मा या बर्मी युद्ध किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? ठीक, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यडाम्बो की संधि के पर हस्ताक्षर करना। और ये युद्ध जो था तो ब्रिटिश इंडिया, जो उस टाइम ब्रिटिश राज कर रहे थे भारत में, और बर्मा राज्य के बीच हुआ था। किसमें? बर्मा राज्य के बीच 1824 से 1826 के मध्य लड़ा गया था।
तो 1826 में यांडुबो संधि हुई थी जिस पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, पुरंदर की संधि की बात कर लें तो 1665 में। ठीक, जयसिंह और शिवाजी के मध्य, जयसिंह और शिवाजी के मध्य। ठीक, 1665 में पुरंदर की संधि। तितालिया की संधि ये हुई थी 1817 में। ठीक, किसके बीच हुई थी? चोगियाल और अंग्रेजों के मध्य, प्लस ब्रिटिश के मध्य, अंग्रेजों के मध्य बोल सकते हो। ठीक, और सालबाई की जो संधि हुई थी 1782 में हुई थी, ये अंग्रेज और मराठों के, अंग्रेज वर्सेस मराठा। ठीक, ये संधि हुई थी। एंग्लो बर्मा की संधि जो हुई थी वो यंडाम्बो की संधि की हुई थी। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था? त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किसका शासन था? नागवंशी, हैया, अहोम या माणिक्य? बताइए किसका शासन था? तो राइट आंसर है माणिक्य। तो माणिक्य का शासन था। ठीक, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? अहोम वंश का शासन था किस राज्य पर? असम, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान? बताइए। तो राइट आंसर है असम राज्य पे अहोम वंश का शासन था। ठीक, नेक्स्ट, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, ठीक, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूलो, नारीवादी सावित्रीबाई फूलो द्वारा फूले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ठीक, वयोवृद्धा स्वतंत्र सेनानी या समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूलो भारत के किस राज्य से संबंधित, आपको ही बताना है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा? तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। किससे संबंधित है? किस राज्य की थी? महाराष्ट्र की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? 1818, 1814, 1816 या 1817? तो राइट आंसर 1818 में सांची की खोज की गई। नेक्स्ट सवाल, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में आयोजित किया गया था? नागपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे या कलकत्ता? बताइए। तो 1913 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था, आपको ये बताना। तो राइट आंसर है कहां पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1943, 1934, 1924 या 1914? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1934 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। ठीक, नेक्स्ट सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, आपको बताना। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 9 दिसंबर 1960, 9 सितंबर 1960, 2 नवंबर 1959, 16 दिसंबर 1963 या 18 अक्टूबर 1969? तो हस्ताक्षर क्या किए गए? तो 60 में किए गए। तो 9 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता था। नेक्स्ट सवाल, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? तो बताना किस नेता ने CR सूत्र दिया था? तिलक, CR दास, महात्मा गांधी या C राजगोपालाचारी? तो CR से CR दास राइट मत कर देना। तो राइट आंसर है C
राजगोपालाचारी ने ठीक CR सूत्र या CR फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट सवाल, 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? बताइए। तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल है और यहाँ पर हमारी तीसरी वीडियो या तीसरा पार्ट जिसमें हम आधुनिक भारत को कंप्लीट कर रहे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक। तो चलिए, ये आज हमारी यहाँ पर मध्यकालीन आधुनिक भारत कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री को भी देख लेंगे, लेकिन साथ में हम किसको, जो आपका संविधान है उसकी वीडियो को शुरू करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।